मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेलन को कैसे परिभाषित किया जाता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं। हम लोग देखेंगे कि बेलन के फिगर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बेलन के फिगर होता है, एक बेलन यहाँ पे हम बनाते हैं तो बेलन का फिगर इस आकृति का होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक बेलन है। अब इस आकृति को हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आप देखे होइएगा कि जब रोटी बनता है तो रोटी एक वृत्त के आकृति का होता है, एक रोटी वृत्त के आकृति का होता है। जब रोटी के ऊपर रोटी रखते जाते हैं और उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह एक बेलन के आकृति का रूप धारण कर लिया। लेकिन जब 90 डिग्री के कोण पे हम रोटी को नहीं सजाएंगे तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि यह एक बेलन है। यानी बेलन की आकृति प्राप्त करने के लिए हम वृत्त के ऊपर वृत्त रखते जाएंगे तो हमको एक आकृति ज्ञात होगा जिसको हम बेलन कहते हैं। अगर हम उस रोटी को 90 डिग्री पे नहीं सजा करके 60 डिग्री के कोण पे या 75 डिग्री के कोण पे या 80 डिग्री के कोण पे जब हम सजाएंगे तो उसको हम बेलन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बेलन उसी आकृति को बोलते हैं जो आकृति वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे एक वृत्त की आकृति बना हुआ है, यानी वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते गए हैं तो एक बेलन का रूप हमको प्राप्त हुआ है। जैसे हम बताए थे कि वृत्त में त्रिज्या और व्यास होता है, उसी तरह बेलन में भी त्रिज्या और व्यास होता है। इसको हम बोलेंगे कि यह बेलन का व्यास हो गया, यानी ए से बी तक की दूरी को हम बेलन का व्यास बोलेंगे। यह वृत्ताकार भाग का केंद्र हो गया, यानी बेलन में व्यास हम बोलेंगे कि ए बी बेलन का व्यास है और ओ से ए तक की दूरी बेलन की त्रिज्या है और ओ से बी तक की दूरी बेलन की त्रिज्या है। जितना व्यास बेलन के निचले भाग का होगा उतना ही व्यास बेलन के ऊपरी भाग का होगा। यानी बेलन के नीचे वाले भाग का आकार या ऊपर वाले भाग का आकार दोनों समान होता है, तो हम किसी को हम व्यास मान करके हम बेलन के क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता है तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा भाग, यानी बेलन के टेढ़े भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। जैसे यह जो मार्कर है यह एक बेलन का रूप धारण किया हुआ है, यानी इस भाग के क्षेत्रफल को जब हम ज्ञात करेंगे तो इसी भाग के क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी इस टेढ़े वाले भाग के क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेंगे। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए तो वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते गए हैं तो इस आकृति का बेलन हमको प्राप्त हुआ है। इस आकृति के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के परिधि में ऊंचाई से जब हम गुणा कर देंगे तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हम लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम वृत्त के परिधि गुणे ऊंचाई। हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई। यानी वृत्त की परिधि हमको ज्ञात है कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर में जब ऊंचाई से गुणा करेंगे तो हमको ज्ञात होगा 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। किसी भी आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तब हम ज्ञात कर सकते हैं जब उस
आकृति के टोटल पृष्ठों के क्षेत्रफल को ऐड करते हैं, उस आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर दिए। यानी हम यहाँ पे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप याद रखिएगा, किसी भी आकृति के टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो उस आकृति के जिस जिस भाग पर हाथ टच कर जाएगा उसके टोटल पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तब जा कर के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात होगा। जैसे यह एक बेलन हो गया, बेलन के इस भाग को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी टेढ़ा वाला भाग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और देखिए तो यह जो बेलन है, बेलन की ऊपरी सिरा एक वृत्त के आकार का है और इसके निचले सिरा भी एक वृत्त के आकार का है। यानी इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। हम लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी तथा निचली सिरे का क्षेत्रफल। यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस भाग का क्षेत्रफल हो गया और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल यह हो गया और निचले भाग का क्षेत्रफल यह हो गया। यानी ऊपर में एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा और नीचे में एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी निचले भाग के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस ऊपरी सिरा तथा निचले सिरा का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस निचले सिरा का क्षेत्रफल भी होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन करेंगे यानी 2 पाई आर कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे एच बचेगा प्लस इसमें 2 गो आर है तो 2 गो आर में से 1 गो आर बाहर कर दिए हैं, 2 पाई है तो 2 पाई को बाहर कर दिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 आर। यानी आप याद रखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बेलन के आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए 3 भुजा की आवश्यकता होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन बेलन में हमको त्रिज्या और ऊंचाई ही ज्ञात है तो हम इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और ऊंचाई का। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई को हम एच लिखेंगे। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आप याद रखिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करें तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, अब इसको हम लोग समझेंगे। वृत्त में हम आप लोग को बताए थे कि वृत्त में वलय का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। वृत्त में वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ी त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में से छोटी त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को घटाते थे तो वृत्त के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात होता था। तो उसी वलय के ऊपर वलय को रखते जाएंगे तो हमको एक ऊंचाई ज्ञात होगा। यानी वलय के ऊपर वलय को रखते जाएंगे तो एक ऊंचाई ज्ञात होगा। तो उसी वलय के क्षेत्रफल में जब हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे खोखले बेलन के आयतन हमको ज्ञात हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं ऐसे कि खोखले बेलन के आयतन बराबर बाहरी बेलन के आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। यहाँ पे हम आकृति में देखेंगे कि इस आकृति में यह जो भाग है इस भाग का आयतन हमको ज्ञात करना है, इस भाग का आयतन ज्ञात करना है। यानी बड़े त्रिज्या वाले आयतन में से छोटे त्रिज्या वाले आयतन को घटा देंगे तो हमको खोखले बेलन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी बाहरी बेलन की त्रिज्या बराबर हम लिख लेंगे बड़ी आर और अंदर वाले बेलन की त्रिज्या को हम लिख लेंगे छोटा आर।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाहरी बेलन के आयतन के लिए पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। एच दोनों के लिए बराबर होगा, क्योंकि जितना ऊंचाई अंदर वाले बेलन का होगा उतना ही ऊंचाई बाहर वाले बेलन का होगा। इसलिए हम ऊंचाई को एक समान माने हैं, तो दोनों में ऊंचाई एच एच यूज किए हैं, परंतु इसमें त्रिज्या चेंज हो गया है। भीतर वाले बेलन के लिए त्रिज्या छोटा आर यूज किए हैं और बाहर वाले बेलन के लिए त्रिज्या बड़ा आर यूज किए हैं। अब इसमें देखिए तो पाई एच कॉमन है, यानी पाई एच कॉमन करेंगे दोनों में से तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इसी को आप याद रखिएगा। इसी फार्मूला का यूज करके हम खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं।